ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 39। आज की कथा में कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट, धृष्टद्युम्न और द्रुपद की बातचीत, पांडवों की परीक्षा और परिचय। वेशंपजैन जी कहते हैं, जन्मजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा, माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया, बेटा, पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि ये तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। कुंती कहने लगी, हाय हाय, मैंने ये क्या किया। वह तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को भी अधर्म ना हो और मेरी बात झूठी भी ना हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके इसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागीदार मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदंतर मैं विवाह करूंगा। फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके साथ ही होना चाहिए। साथ ही ये भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी की ओर देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा, द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इस बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी भुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा, भगवान, हम लोग
तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त किसमें संभव है? यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी ना हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठ रहा। वे पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो। बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सब ने अपने अपने मृगचर्म बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गधा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेनाधिकारी हों। विषम-पायन जी कहते हैं, जन्मजय धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहाँ की सब बातें देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुँचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा, द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन हैं? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्ण मृगचर्मधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी डिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जलबुन उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ कर दिया। कोई राजा उसके बाल बांका तक नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहाँ एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी।
उनके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता की आज्ञा अनुसार देवता ब्राह्मण आदि को दिया, उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कुश और मृग चर्म बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वह लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी। वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी ही बातें कुलीन क्षत्रिय ही करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है। अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा, आप लोग चिरंजीवी हो। पंचाल महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बहुनर रत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पणिग्रहण करे। उन्होंने मेरे द्वारा ये संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध में मेरा यश, पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज द्रुपद ने आप लोगों के भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बिठाया और पांचों भाई 5 विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल, आसन, गाय, रस्सियाँ, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाई गई थी। दूसरे कक्ष में शिल्पकला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, श्रुति और भशुंडी आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थी। उत्तम उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षों में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रानीवास में चली गई। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी आगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, इनके इष्ट मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर की गठन
चाल ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि को देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तनों में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे। उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, पांडवों ने पहले उसी कक्ष में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका ये काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया कि यह अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। पंचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, ये बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई है, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रानीवास में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है, संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।